नमस्कार साथियों। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मॉड्यूल 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा के दूसरे सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन प्रशिक्षण के इस सत्र में हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा में मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे। किसी कार्य को करने से पूर्व उसका कुछ उद्देश्य होता है। इस प्रशिक्षण में जुड़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं उन अधिगम प्रतिफल पर या उन ट्रेनिंग आउटकम्स पर जो इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के पश्चात हमारे शिक्षक साथियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इस सत्र के मुख्य ट्रेनिंग आउटकम्स या अधिगम प्रतिफल इस प्रकार हैं। शिक्षक पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति के वर्षों में मूल्यांकन की समझ का प्रदर्शन कर सकेंगे। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में माता-पिता और समुदाय की भूमिका को रेखांकित कर सकेंगे। बच्चों के सुचारू रूप से अगली कक्षाओं में जाने के लिए प्राथमिक स्कूलों के साथ संयोजन स्थापित कर सकेंगे। किसी भी बच्चे के जीवन काल में जीवन के पहले 6 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन वर्षों में विकास किसी भी अन्य अवस्था की तुलना में अधिक तेज़ी से होता है। इन शुरुआती वर्षों में सीखने के लिए मस्तिष्क सबसे अधिक लचीला और अनुकूल होता है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष होती है, तब तक मस्तिष्क का लगभग 90% विकास हो चुका होता है। यह वृद्धि न केवल बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति से प्रभावित होती है, बल्कि मनोवैज्ञानिक अनुभवों और वातावरण से भी प्रभावित होती हैं, जिनसे बच्चा अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान संपर्क में आता है। इसलिए शोध के अनुसार प्रारंभिक वर्षों में पूर्व प्राथमिक विद्यालय का स्थान, प्रावधान और कार्यक्रमों के रूप में प्रयास व मेहनत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों को 3 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले किसी भी स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, नर्सरी, प्री स्कूल, प्रेपरेटरी, प्री प्राइमरी, एलकेजी, यूकेजी आदि जैसे किसी भी नामकरण द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। तीन से 6 वर्ष के बीच के बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा तीनों क्षेत्रों अर्थात सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाती है। अपने सत्र को आगे बढ़ाते हुए आइए एक नज़र डालते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख चर्चा बिंदुओं पर। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए उपयुक्त विकासात्मक व उचित अभ्यास एवं शिक्षण शास्त्र क्या हैं? पूर्व प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चों में जीवन पर्यंत अधिगम हेतु एक मजबूत नींव बन सके एवं वे सभी प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने के लिए योग्य बन सकें। बच्चों की वृद्धि, विकास एवं अधिगम आवश्यकताओं के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए बाल जीवन चक्र के प्रथम 6 वर्षों से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू क्या हो सकते हैं? अकादमिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विद्यालय प्रमुख की
क्या भूमिका होनी चाहिए ताकि वे पूर्व प्राथमिक बच्चों में प्रारंभिक संख्यात्मक ज्ञान एवं साक्षरता बढ़ाने हेतु अध्यापकों का सहयोग कर सकें। आकलन पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है। ये बच्चों की रुचियों, उपलब्धियों तथा सीखने में उनकी संभावित कठिनाइयों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आकलन का उद्देश्य शिक्षकों, परिवार या देखभाल करने वालों के द्वारा बच्चों के सीखने और विकासात्मक स्तरों के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्रदान करता है। NCF 2005 के अनुसार बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ। व्यक्तिगत रूप के अंतर्गत हम देख सकते हैं वो स्वयं को व्यक्त करके, चीज़ों को बनाने और करने से, प्रयोग करके, पढ़ने से या विचार करने से सीखते हैं। और अगर हम दूसरों के साथ देखें तो बच्चे अनुभव से, आपस में चर्चा करने से, एक दूसरे को सुनने से या अपने प्रश्न दूसरों से पूछने से सीखते हैं। उन्हें अपने विकास के दौरान इन सभी प्रकार के अवसरों की आवश्यकता होती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चे जो जानते और समझते हैं उसके आधार पर वे क्या बनाते हैं, लिखते हैं, आकर्षित करते हैं, कहते और करते हैं उसका पता लगाना है। मूल्यांकन से बच्चों के सीखने और विकास की प्रगति को जानने में मदद मिलती है कि वे अब तक क्या जानते हैं और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। शिक्षा में मूल्यांकन, अवलोकन, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, बच्चों के काम के नमूने, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है। विकास के सभी क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन बच्चे के अनुभवों की व्याख्या करके मूल्यांकन को विकसित करने की आवश्यकता है। पूर्व प्राथमिक वर्षों के दौरान किया गया अवलोकन विकास संबंधी देरी, विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं और संभावित क्षमताओं की प्रारंभिक पहचान करने में भी मदद कर सकता है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि आकलन कैसे किया जा सकता है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में आकलन रचनात्मक, सतत तथा पाठ्यचर्या में नियोजित अनुभवों से जुड़ा होना चाहिए। बच्चों के दैनिक अनुभवों के आधार पर उनका अवलोकन और उनके विकास को दर्ज करना ही रचनात्मक और सतत मूल्यांकन में शामिल है, ताकि उनकी क्षमताओं को पहचाना और प्रोत्साहित किया जा सके तथा उनकी अधिगम विकासात्मक कमियों को दूर किया जा सके। बच्चे की प्रगति का आकलन सतत एवं व्यापक आधार पर किए जाने की बहुत आवश्यकता है। आकलन विविध उपकरणों एवं तकनीकों के आधार पर किया जा सकता है। आइए आकलन की कुछ तकनीकों पर यहाँ संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्तांत अभिलेख या एनेक्डोटल रिकॉर्ड की। एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंतर्गत बच्चों के अवलोकनों के आधार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों ने कैसे और कहाँ समय बिताया, उनके सामाजिक रिश्ते कैसे हैं, भाषा का प्रयोग, संवाद के माध्यम, स्वास्थ्य एवं पोषण आदतों के बारे में सूचना आदि इन्हीं रिकॉर्ड में लिखी जाती है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो समय समय पर बच्चों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के नमूनों का एक लचीला
तथा संक्षिप्त संकलन है जो बच्चों के सीखने के बहुत से आयाम प्रदर्शित करता है। इस प्रकार का आकलन बच्चों की शक्तियों, ज्ञान तथा कौशलों के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है। बच्चों की कला, चित्रकला, कौशल कार्य, कोलाज आदि के नमूने भी पोर्टफोलियो में ही शामिल होते हैं। आकलन की एक और महत्वपूर्ण तकनीक है अवलोकन। किसी बच्चे या बच्चों के समूह का अवलोकन नियोजित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। यह सीखने, सिखाने की दैनिक गतिविधियों में की जा रही स्वाभाविक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक रूप से किए गए अवलोकन बच्चे के व्यक्तित्व के विविध आयामों तथा सीखने की प्रगति के बारे में उपयुक्त सूचना प्रदान करते हैं। चेकलिस्ट एक विशेष विकास क्षेत्र में बच्चे के सीखने के प्रतिफलों, व्यवहार या विशेषताओं की सूची होती है। शिक्षक को यह निर्धारित करना होता है कि बच्चे में यह सब विशेषताएं हैं या नहीं। अवलोकनात्मक अवधि के दौरान बच्चे के द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के सामने हाँ या ना चिन्हित करना होता है। रेटिंग पैमाना भी आकलन की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। एक रेटिंग पैमाना कार्यों के प्रदर्शन, कौशल स्तर, प्रक्रियाओं, प्रथाओं, विशेषताओं, मात्राओं या अंतिम उत्पाद का आकलन करने के लिए प्रयोग होने वाला एक उपकरण है। रेटिंग पैमाना चेकलिस्ट की ही भांति होता है, बस ये उपलब्धियों को केवल हाँ या ना चिन्हित करने के स्थान पर यह बताता है बच्चे की कितनी उपलब्धि हुई है। ऑडियो और वीडियो क्लिप भी बच्चों की प्रगति तथा कार्यक्रम की प्रगति का आकलन करने में एवं बच्चों की प्रेरणा व आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायता करते हैं। शिक्षक निजता की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्डिंग को सुनकर या देखकर उचित कक्षा प्रक्रियाओं को उसी के अनुसार निर्मित एवं संशोधित कर सकते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में मूल्यांकन के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए मॉनिटरिंग और सहयोगात्मक पर्यवेक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण का उद्देश्य बच्चों की गलतियां निकालना और बताना नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि व्यवस्था को इस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आने वाली चुनौतियों या समस्याओं का आकलन किया जा सके। ये सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे सुरक्षित हैं, उनका विकास बेहतर तरीके से हो रहा है और वे गुणवत्तापरक पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, इसके लिए आवश्यक है कि समस्याओं के मूल कारणों की पहचान की जाए, प्राथमिकता वाले पहलुओं को पहले संबोधित किया जाए, समाधान खोजे जाएं और उन्हें क्रियान्वित किया जाए। प्रत्येक बच्चे की विकासात्मक प्रगति को पहचानने तथा समय के साथ प्रगति की निगरानी करने के लिए पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम में दी जाने वाली जानकारी और ज्ञान की निगरानी करने की आवश्यकता होती है। बच्चे ज्ञान और कौशल कैसे प्राप्त कर रहे हैं, उनकी मनोवृत्ति और दृष्टिकोण कैसे विकसित हो रही है, इन बातों की जागरूकता पाठ्यचर्या गतिविधियों में संशोधन और उनकी उपयुक्तता के विषय में सूचना प्रदान करती है। पूर्व प्राथमिक अवस्था में आकलन करने का मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम तथा बच्चों को दी जा रही मूलभूत सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर करना है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय के लक्ष्यों और आरंभिक अधिगम प्रतिफलों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर पूर्व प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम का पुनरावलोकन किया जाना चाहिए। यह अवलोकन पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम के घटकों के निर्माण और कार्यान्वयन के अनुकूल होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्टाफ जैसे निरीक्षक, प्रभारी तथा मुख्य शिक्षक शिक्षिका को भी मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। वे अवलोकन करके समीक्षा और सुधार के लिए आवश्यक सूचनाएं
एकत्र कर सकते हैं। मूल्यांकन के परिणाम आवश्यक परिवर्तनों के बारे में किए गए निर्णयों की दिशा निर्धारित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम और उसकी सेवाओं में गुणवत्ता आती है। समय समय पर निगरानी एवं मूल्यांकन यह समझने में सहायता करता है कि यह कार्यक्रम कैसे चल रहा है और सभी बच्चे प्रारंभिक अधिगम प्रतिफल हासिल करने के लिए क्या प्रगति कर रहे हैं तथा शिक्षक, बच्चे व अभिभावक के बीच आपसी संवाद कैसे सुधर रहे हैं। ये सकारात्मक सुधार को बेहतर करता है और घर से पूर्व प्राथमिक विद्यालय तथा पूर्व प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक कक्षाओं में पारगमन को मजबूत करता है। क्या आपको लगता है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को और बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए माता पिता की भागीदारी आवश्यक है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए माता पिता शामिल हो सकते हैं? जी हाँ, एक प्रभावशाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम बनाने हेतु बच्चों के सीखने और एक समग्र एवं सहज दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए बच्चे, परिवार और शिक्षकों के बीच साझेदारी होना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय में जो कुछ भी हासिल किया गया है उसे घर पर भी बल दिया जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए माता पिता और समुदाय की भागीदारी बहुत आवश्यक है। उनका सहयोग बच्चे और विद्यालय दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। बच्चों को जब उनके माता पिता विद्यालय छोड़ने और लेने आते हैं, तब पूर्व प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक उनसे बात कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि बच्चे को किस में दिलचस्पी है और उसकी क्षमताएं क्या हैं। साथ ही शिक्षकों द्वारा माता पिता को यह भी सुझाव दिया जा सकता है कि वो घर पर बच्चों के लिए किस प्रकार की गतिविधियां संचालित कर सकते हैं। बच्चों के काम के नमूनों, प्रगति का रिकॉर्ड और विकासात्मक देरी यदि कोई है तो उसको नियमित अंतराल पर बैठकों में माता पिता के साथ नियमित रूप से साझा किया जाना चाहिए। बच्चों की रुचि के अनुरूप कहानी सुनाने के सत्र, विभिन्न स्थानों की यात्राएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम या अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा के बीच संबंध महत्वपूर्ण है? और अगर पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय के बीच संबंध महत्वपूर्ण है, तो इन संबंधों को सुचारू बदलाव के लिए कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है? पूर्व प्राथमिक विद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों में तालमेल और आपसी संयोजन होना बहुत आवश्यक है। इससे बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है, नामांकन और प्रतिधारण बढ़ता है, सीखने के विभिन्न स्तरों पर उच्च उपलब्धि प्राप्त होती है, नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति को यह उलट देता है। एक बेहतर स्कूल की तैयारी होने में मदद मिलती है और प्रभावी ढंग से संसाधनों का उचित उपयोग हो सकता है। प्राथमिक कक्षा में रूपांतरण बच्चे के लिए रोमांचक होने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। बच्चे को नए वातावरण, नए माहौल, नई उम्मीदों और नए रिश्तों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन बदलावों के लिए सभी बच्चों को सहयोग दिया जाए।
रूपांतरण को सुचारू बनाने के लिए पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को नियमित रूप से एक दूसरे के साथ संवाद करना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के दौरे आयोजित किए जा सकते हैं ताकि बच्चों को नई कक्षा के बारे में पता चले और वे बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। कक्षा 1 और 2 के लिए मुद्रण सामग्री से युक्त वातावरण, बच्चे के नाप की कुर्सियाँ, बच्चों के अनुकूल शौचालय और वॉश बेसिन से संदर्भ में माहौल निर्मित किया जाना चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षक को कक्षा 1 और 2 के कक्षा शिक्षकों के साथ पोर्टफोलियो और मूल्यांकन रिपोर्ट साझा करनी चाहिए ताकि विभिन्न बच्चों के बारे में उन्हें जानकारी मिल सके। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों में बेहतर संयोजन स्थापित करने के लिए प्राथमिक विद्यालय के आसपास पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का प्रावधान किया जा सकता है। दोनों विद्यालयों में समय के साथ तालमेल बिठाकर प्राथमिक कक्षाओं के साथ खेल आधारित तरीकों से शिक्षण किया जा सकता है। प्राथमिक कक्षाओं व पूर्व प्राथमिक स्तरों के शिक्षकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित किए जा सकते हैं। सामग्री, उपकरण और ढांचागत सहूलियतें आपस में साझा की जा सकती हैं। बेहतर प्रबंधन के लिए समुदाय के सहयोग व संसाधनों का उपयोग करना आवश्यक है। संयुक्त योजना, निरीक्षण और अवलोकन की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। बच्चों के लिए पोषण सुविधाओं व स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं के बीच संयोजन स्थापित किया जा सकता है। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों के विद्यालय प्रमुख कुछ मुख्य बातों पर विचार विमर्श कर सकते हैं, जैसे प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह स्थित आंगनवाड़ियों के मुद्दे व सरोकार क्या हैं। कैसे बतौर प्रशासक या प्रधानाध्यापक के रूप में वह सह स्थित आंगनवाड़ियों को सहयोग दे सकते हैं। सह स्थित आंगनवाड़ी या आसपास स्थित पूर्व प्राथमिक विद्यालय के होने पर प्राथमिक विद्यालय कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। पूर्व प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय के बीच संबंध बच्चों और उनके परिवारों की मदद कैसे कर सकते हैं। इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करके पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षक आपस में चर्चा करने के पश्चात सुचारू बदलाव के लिए सुदृढ़ हो सकते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य में बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बनाए रखना, बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बने और बच्चों का सीखने के प्रति उत्साह प्रदर्शित करना और अपने आसपास के परिवेश से जुड़ने की प्रवृत्ति विकसित करना है। बच्चों को एक समूह में रुचिकर एवं उम्र के अनुरूप खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने का अवसर मिलने से उनमें अपनी बारी का इंतज़ार करना, साझा करना, दूसरों की मदद करना, अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना एवं संवेदनशील बनने में सहयोग करती हैं। बच्चों को अधिक पठन का अवसर देना चाहिए जिससे उनका शब्द भंडार समृद्ध हो। इसके अलावा गणितीय सोच व तार्किक चिंतन विकसित करना, गतिविधियों के ज़रिए उन्हें निखारना आदि लक्ष्य में शामिल हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में मूल्यांकन का बहुत महत्व होता है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उनकी समझ व रुचि के आधार पर व उनकी आवश्यकताओं के अनुसार माता पिता व समुदाय के सहयोग से गतिविधि व खेल खेल में प्ले वे प्रक्रिया अपनाकर उनकी समझ विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए।
इस प्रकार इस प्रशिक्षण में हमने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के दूसरे सत्र में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में मूल्यांकन के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। इस वीडियो को ध्यान से देखने, समझने व अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।